आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज सवेरे ही हमें एक कॉल आया जिसमें हमें ये बताया गया कि न्यू मंगलूटान एरिया में एक क्रोकोडाइल अटैक हुआ है और 37 इयर्स ओल्ड विकास सरकार जो कि पेशे से टीचर हैं, उनके साथ ये हादसा हुआ है और वो अभी तक लापता हैं। तो ये पूरा मैटर जानने के लिए हम न्यू मंगलूटान पहुँचे और वहाँ पहुँचने पर हमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था, जो उनका घर था और घर के ठीक पीछे जो एक खाड़ी एरिया था जहाँ पर पे क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा हैं और आते जाते रहते हैं। इंसिडेंट ऐसे हुआ कि विकास सरकार और उनकी वाइफ दोनों फ़िशिंग के लिए गए और बहुत ज़्यादा गहरे पानी में भी नहीं गए, वो लोग बहुत कम पानी में ही जा कर के फ़िशिंग कर रहे थे। तो जैसे कि उनकी वाइफ ने हमें बताया कि क्रोकोडाइल ने उनके हाथ पे अटैक किया और वो काफ़ी खींच रही थी, अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही थी। बावजूद उसके क्रोकोडाइल छोड़ नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं बताया जा रहा है। तो उनके हस्बैंड ने, जो विकास सरकार जी हैं, उन्होंने बोला कि दाव लेकर के आओ। वो चाह रहे थे कि अपने आप को कैसे भी बचाए। तो ये तुरंत ही भाग करके घर की तरफ आए, दाव लेकर के कुछ ही मिनटों में वहाँ पर पहुँचे। तो जो क्रोकोडाइल था वो शायद विकास सरकार जी को वहाँ से ले जा चुका था। तो पूरे गांव वाले सेम टाइम वो चिल्लम चिल्ली सुन करके बाहर आए और पूरे रात वो लोग टॉर्च लाइट लेकर के सभी अलग अलग जगह से अपना डिंगी लेकर के ढूंढने में लगे रहे। वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो कितने नाखुश हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उनका जो रवैया उनके साथ सही नहीं रहा, बर्ताव जो था। तो चलिए हम उन्हीं से सुनते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस विषय में कल रात से बराबर हमारे डीसी महोदय से, पीसीसीएफ साहब से, यहाँ के डीएफओ साहब से, एसीएफ, सारे बड़े अधिकारी से मैं संपर्क बनाता रहा। लेकिन दुख का विषय यही है, मुझे बहुत दुख है। जो 5:30 बजे का हादसा था, अच्छा, ये 5:30 बजे ऐसा एक हादसा था। वो फिशिंग के लिए नीचे उतरे थे जाल लेकर, उन पे जाल भी मिला वहाँ पे स्पॉट में जब पानी लो टाइड हो गया। लेकिन दुखद बात यह है कि फॉरेस्ट की तरफ से, वाइल्ड लाइफ की तरफ से हमारे पीसीसीएफ साहब को मिसगाइड किया जा रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है, हम क्यों जाएंगे, ये टेरिटोरियल है, हम क्यों जाएंगे। ये इस समय का ये बात रखने का है। पहली बात तो मेरा ये है। दूसरी बात यह है कि उसके बावजूद भी इतने बड़े अधिकारी तक खबर जाने के बाद भी पूरे टीम, रेस्क्यू टीम, फॉरेस्ट की टीम 2 से ढाई घंटे बाद यहाँ पहुंचती है। अच्छा। और उसके बाद आने के बाद यहाँ खड़े होके भैया दाव दे दो, लाइट दे दो। ये औजार भी नहीं है इनके पास, एक दाव लेके नहीं आ पा रहा है। रात को आ गए यहाँ पे खड़े होकर। मैं उसी स्पॉट में, ऑफिसर्स यहाँ लगे रहे। रात को मैम, डीसी मैम भी आई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी उनको भी मैं शिकायत की इस बात का, मैम इसमें ये हालत है, जो बिना औजार के हम लड़ाई में उतर गए मैदान में, बंदूक नहीं, गोली नहीं, हम मैदान में उतर गए। अब डिपार्टमेंट के पास इस क्षेत्र में करीबन वंडूर से लेकर फुंगीवालू तक का क्षेत्र में नियर अबाउट 100 ऑफ स्लेवर्स इनके पास है टीम स्ट्रेंथ। लेकिन रात का जो स्ट्रेंथ था बहुत ही कम, एक 6-7 स्ट्रेंथ लेके आए। हमारे गांव के लोग पूरी तरह फील्ड में उतरे हुए थे। 5 बजे से बोट लेके अपने अपने आजू बाजू से बोट भी लेके आए, डोंगी लेके आके उन लोग सर्चिंग किए। उनके लाइट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है। अच्छा। आप बताइए इस हालत में क्या होगा, क्या रेस्क्यू होगा। इनके पास फ्लड लाइट नहीं है। जब मैडम पूछ रही है रात को 12 बजे वहाँ पे मैंग्रोव के अंदर खड़ा होकर क्रीक में, उन्हें हाँ टॉर्च है, उसका बैटरी डाउन हो गया। ये हालत है, बताइए इससे बात और क्या रहेगा बोलने का। आप रात भर से हम लोग यहीं बैठे हैं। आप जहाँ अभी देख रहे हैं, ये सारे लोग कल शाम से यहीं है, कोई घर नहीं गया। उसके बाद भी सुबह टीम आई, उजाला होने के बाद, ये टीम आने के बाद भी यहाँ बैठे रहे। ऐसे ऑफिसर्स को साथ में लीडिंग करने के लिए भेजा है, मॉनिटरिंग करने। उनके बात करने के तरीके ही नहीं है। रेंजर तुषाराबाद का जो हालत है, उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी से यहाँ से हम लोग से बात कर रहे हैं, पीआरआई से, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पेशेंस रखे। मैं पेशेंस कब तक रखूँ आप बताइए। पिछले दिन हादसा हुआ 5:30 बजे और 3 घंटे 2.5 घंटे बाद टीम आ रही है और हमें बोल रहा है अभी तक पेशेंस रखे। रात दिन को 10 बज गए, अभी तक टीम नीचे नहीं उतरी। और जो भी टीम आई है बाहर खड़ी है बोट लेकर और बता रहे तो पानी पी रहे हैं, आप हमको मत सिखाए। तो क्या बोले, हम लोग को पता है, लोकल पीपल्स को, हमारे बुजुर्ग, आप जिससे अभी बात किए, इन लोग सब यहीं पे यही क्रीक में इतने गले समान तक पानी में जाकर हम लोग अपने फिशिंग करते थे एक समय में। मैं भी यहीं से जन्मा हूँ, मुझे भी पता है, बट मैं इस फिशिंग में नहीं हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ 70% लोग जो है इसी जीविका से अपना जिंदगी गुजारते हैं इस क्षेत्र का, और इनका लाइवलीहुड भी खत्म हो चुका है। अब जहाँ से भी कैच करता है जो क्रोकोडाइल, इनका बोलना है, बाजू में रेड लाइन के पास छोड़ देता है। अब वहाँ ना क्रीक है, सिंह पे छोड़ देता है, वहाँ ना मैंग्रोव है, क्रीक नहीं है, तो दोबारा यहीं आ जाता है, यहीं पे एचिंग करता है, यहीं पे फिर बच्चा बनता है। अब कल रात को जो हमारे लोकल बंदे गए थे, जो देखे गांव वाले, भरे पड़े हैं, एक नहीं कई सारे हैं जो गिन नहीं सकते। इस कंडीशन में क्या यहाँ के लोग फिशिंग करेंगे, क्या इनका लाइवलीहुड होगा। आज जिंदगी जा रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको बोल रहे हैं तो वहाँ से डीएफओ साहब को मैं बोल रहा हूँ तो हाँ मैं देख रहा हूँ,
इनको बोल रहा हूँ तो आ रहा हूँ। अभी मैं डीसी साहब से बात कर, डीसी साहब भी पहुंच रहा है बहुत जल्दी यहाँ पे, डीसी साहब से भी बात हुआ, शायद वो भी आएंगे। बाकी हम सभी गाँव वाले गए हैं, बारी बारी से जा रहे हैं, कुछ लोग हम लोग भी अपना टीम लगाए हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक। जिनके साथ ये घटना हुई, क्या नाम है उनका? इनका नाम है विकास सरकार, जो पेशे से अपने निजी जीवन में टीचर है, गवर्नमेंट हेडो में अभी टीचर में नियुक्त है। उनके पिताजी अपनी घर के काम ही करते हैं, बस बहुत ही कम उम्र के बच्चा था, 37 एज था उनका। अच्छा। हाँ, और एक ही अर्निंग करने का जरिया वही बंदा था जो अपने फैमिली को, बूढ़े माँ बाप को भी और भाई को भी सबको लेके चलाता था। उनका घर का कंडीशन आप ले सकती है कि इस कंडीशन में ये परिवार क्या होगा, कैसे इनका आगे का जिंदगी चलेगा, वो बूढ़े माँ बाप कैसे आगे जिएंगे, ये पता नहीं। लेकिन ये हादसा सिर्फ 1-2 फीट पानी के अंदर ही ये हुआ है। आप बताइए, यहाँ तक अगर हो रहा है तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ ये पहला हादसा नहीं है। अब ये फिश लैंडिंग जेट्टी, वहाँ पे भी ऐसे ही एक बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग, उसके साथ भी यही हादसा हुआ। अभी इससे पहले भी एक घटना 3 साल पहले जो अंकल बताया, वो आज तक मिसिंग है। ऐसा कई सारे घटना यहाँ अटैक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का यहाँ से सीरियसनेस और किसी तरह का इसके ऊपर अवेयरनेस या फिर इनको कहीं लेके दूर कहीं छोड़े। नेशनल पार्क है मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जान मान का नुकसान करने के लिए नेशनल पार्क बने। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कोस्टल एरिया ये आती है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप यहाँ पे आपने जो जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग, तो फिर यहाँ जो सेटलमेंट दिए थे 49 में, आज 70 साल पहले, वो भी गलत था। फिर आप क्यों दिया यहाँ पे? आज वंडूर से कोस्टल एरिया से क्रोकोडाइल सेंचुरी को हटाया गया। मेरा मानना ये है, मैं जिला परिषद होने के नाते, से पहले भी मैं जिला परिषद रहा, मेरे पूरे, मैं अपने टीम के साथ, मेरे प्रधान जी भी मेरे साथ है। हमारा मांग आज का मेरा ग्राम सभा था, हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं ग्राम सभा को, क्योंकि पूरा कल का जो एक्टिविटीज रहा, बिल्कुल हम लोग इससे सहमत नहीं है। हमारा पूरा ग्राम पंचायत आज का ग्राम सभा हम लोग बाइकआउट किया है, ग्राम सभा में नहीं जा रहे हैं, और ग्राम सभा शायद पोस्टपोन भी हो गया होगा। हमारे सारे गांव के लोग जो ग्राम सभा में रहेंगे, वो सारे व्यक्ति, मेजोरिटी ऑफ लोग यहीं पे है। अब हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, इस क्षेत्र को इस क्रोकोडाइल से रिलीफ करने का कोई जरिया निकाले। ये दिन के दिन ये हादसा बढ़ते जा रहा है। बाबा, यहाँ पे यूजुअली मगर आप लोगों को देखने को मिलता है? मिलता है। किसकी गलती लग रही है आप लोगों को? ये फॉरेस्ट का गलती है। दूसरा एरिया से उठा के लाके पार्क एरिया में छोड़ के। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी ये जो अभी ये जो मगर में लेके किया, ये मेरा भतीजा को पहले 2 दफा एक बुड्ढा को पकड़ा था, और एक जन को तो मार दिया वो 3 साल पहले। अच्छा। उसका वजह से हम लोग का यही कबलीबत ज़्यादा हुआ। का जो रात का इंसिडेंट था, एज अ प्रधान आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, हमारे जिला जी बताया है, कल जो रिस्पांस है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत ही पूर, जो कि कोई हमें नहीं पता, हम लोग उनके ऊपर भरोसा है कि इन लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं ऊपर बैठे बैठे, बाहर क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमारा पब्लिक को नहीं पता, लेकिन इन लोग कोई फंक्शन में मतलब एक्टिवली भाग नहीं लिए। अच्छा। ये मतलब अभी आज मॉर्निंग तक भी यही रिस्पांस था। मैं आके खड़ा है, क्या करने के लिए खड़ा है पता नहीं, सब लेबर मॉर्निंग में आके इधर ही बैठे, उनके साथ हमारे साथ मिसबिहेव भी हुआ है। अच्छा। हमारे पीआरए मेंबर के साथ, क्योंकि जब हमें पब्लिक बोल रहा है क्या कुछ क्या हो रहा है, आगे का प्रोग्रेस क्या है बता नहीं पा रहा है, इन लोग क्या एक्शन लेने जा रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। अच्छा। उसके बाद तो बोल रहे आप इंतजार सब्र कीजिए। अच्छा। कितना देर सब्र करेगा? जो एक्शन लेना था कल वो भी नहीं लिया, अभी 2 दिन बाद इन लोग अभी जाके जाल लेके आ रहे हैं, जाल डालेंगे नहीं डालेंगे वो भी नहीं पता, अभी बाहर दूर दूर, जब तक पहले नजदीक था वो काम तो किया, उस टाइम इनको हाथ में नहीं लिया, अभी जब टाइम वेस्ट हो गया उसके बाद बाहर घूम रहा है। ओके। अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है? नहीं मिला है, ये हाल है। तो अभी आप लोगों को कोस्ट गार्ड की तरफ से किसी तरह का कोई रेस्क्यू टीम या नेवल पुलिस? अगर जैसे एनडीआरएफ का अगर होने से, तो जो डाइवर्स वगैरह अगर होने से फिर भी देख सकते थे जी, जो अगर कोई क्रीक के अंदर कहीं अगर है या नहीं तो उसके बाद हाई टाइड या लो टाइड में तो बॉडी भी इनकेस में भी कहीं और चला जाए भी है ये सब जगह में। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको किसी तरह का कोई मांग? एडमिनिस्ट्रेशन से जो इस फैमिली का जो हाल है तो उनके एक तो ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे जी, उनका तो अलग है, और ये इतना पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। उनके एक छोटा बच्चा है, और जो लेडी है उनके हाथों से उनको तो छीन के लेके गए, और वो भी उनके घर के बगल में, अब देखिए यहाँ तक आ गए, छोटा बच्चा लेके, और वो लेडी का ये जो सीन है ये तो जिंदगी भर इसका दिल से मिटेगा ही नहीं। जैसे कि आप सभी ने वहाँ के प्रधान दुर्लभ दास जी को सुना, जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी को सुना, उन सभी ने वो सभी नाखुश हैं जिस तरह से जांच पड़ताल चल रहा है प्रशासन डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल भी नाखुश हैं। और काफ़ी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, सभी ने अपना जो भी सपोर्ट दिखाया है, और वो यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से दुर्लभ दास जी ने रिक्वेस्ट किया है कि फैमिली में सिर्फ वही एक विकास सरकार जी जो हैं वही कमाने वाले थे और उनका कोई है नहीं, तो प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिले,
उनके परिवार को मिले, क्योंकि 3 साल का छोटा सा बच्चा है उनका और वाइफ की भी उम्र बहुत कम है। तो और जल्द से जल्द ये क्रोकोडाइल वाला जो इशू है, हर जगह पे हमें ये क्रोकोडाइल्स देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो अच्छा रहता है, टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, बट वो लोग पानी में नहीं जा सकते, बीच साइड नहीं जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि सभी जगह पे क्रोकोडाइल है। सभी जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स लिखा हुआ है, बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसके चलते लोगों में एक वो है कि बीच आए हैं बट हम बीच में जा नहीं सकते, पानी में नहीं जा सकते हैं। और नेट के बावजूद भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, नेट लगा हुआ होता है बट फिर भी क्रोकोडाइल ले जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू को थोड़ा सीरियसली देखे और जितनी जल्दी हो सके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बस यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट अपडेट हम आप दर्शकों के साथ जल्द ही साझा करेंगे, क्योंकि अभी तक विकास सरकार जी को ढूंढा ही जा रहा है, उनका शव अब तक नहीं मिल पाया है। तो देखते हैं।